वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। आप भी उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इन नंबर्स पर जो फ्लैश हो रहे हैं इस वक्त ऑन योर स्क्रीन। और हेयर लॉस के क्या क्या कारण हैं आपने बहुत ही अच्छे से समझा दिए। अब मैं जानना चाहूंगी कि जीवा आयुर्वेद में हेयर लॉस के लिए क्या क्या उपचार हैं। देखिए, हेयर लॉस का जब इलाज जीवा में हम करते हैं तो मुख्य रूप से पहले कारण को देखते हैं, रूट कॉज क्या है जी। और रूट कॉज के साथ उसकी प्रकृति क्या है, ये सभी से मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि प्रकृति का ध्यान जरूर रखना। जो पित्त वाले लोग होते हैं, आमतौर पर मैंने देखा है जिसकी पित्त प्रकृति है, उनके जो है 25 साल की उम्र में बाल उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि 20, 22, 25 में उनके बाल यहाँ से सारे उड़ जाते हैं। कफ वाले जो लोग होते हैं उनके बाल थोड़े घने होते हैं, लेकिन उनमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका कारण अलग होता है। इसी तरह से वात वाले जो लोग होंगे तो वात वालों में कारण अलग होगा, वहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा होती है, स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होते हैं। तो पहली चीज़ है कि उसकी प्रकृति देखना, फिर उसका रूट कॉज, उसके साथ साथ ये भी देखना कि विकृति क्या है, यानी कि किस तरह का कौन से दोष का प्रकोप है। तो ये सारी चीज़ें देख करके फिर उसका उपचार किया जाता है। और उपचार में भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं आजकल कि बालों का इलाज मतलब कुछ लगाने वाली दवाई मिलेगी, और ये आयुर्वेद में भी काफ़ी कुछ चल रहा है आजकल। आप देख रहे होंगे ये फलाना तेल लगाइए, फलानी क्रीम लगा लीजिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर जीवा में जब हम डेटा को इकट्ठा करके देखते हैं तो पहले 3 महीने में रिजल्ट हमको दिखना शुरू हो जाता है। और फिर जो आपके बालों के गिरने का रूट कॉज है उसको तो दूर रखना ही पड़ेगा आपको, उससे आपको प्रिवेंट अपने आप को करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ एक महिला का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हर नेम इज अडीना रोज और वो यूएसए बेस्ड है और उन्होंने जीवा आयुर्वेद से क्या लाभ पाया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जी। My name is Adina Rose and I am from the United States, from the state of Vermont. And in Vermont, I am a yoga teacher. I'm also an online travel blog editor. And I've been practicing Ayurveda, starting my own business in Vermont for 2 or 3 years since I graduated from the Palu School of Ayurveda. And that's where I heard about the Jiva program, met Dr. Chauhan and Satya Narayan Das in the Jiva program, and they were just amazing teachers. They hit home right from the start. So when I learned about this program, I knew I wanted to come here to further my studies in Ayurveda because there are not very many opportunities in the US. Overall, Jiva has been the experience that I was looking for. I needed some structure. I had been thinking earlier of studying, maybe branching out on my own, but I'm glad I made the decision to come to an organized program and be back with the Chauhan family. I immediately felt very safe and supported and held by the Chauhan family and their extended family. Everybody who is involved with Jiva is truly a part of the family. So that's been a really amazing experience as well. So thank you. तो देखिए, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आज आयुर्वेद के जो है चाहने वाले हैं, आयुर्वेद को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना, ये योगा टीचर भी है और ये वहाँ आयुर्वेद की भी कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिस अपनी करती है। और वहाँ अमेरिका में एक स्कूल है, जैसे उन्होंने बोला कृपालु स्कूल, जो कि आयुर्वेद का बाकायदा एक 3 साल का डिप्लोमा कराते हैं। वो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और जैसा आपने सुना कि जब उसने जीवा में आयुर्वेद पढ़ा तो उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि क्या होता है कि आयुर्वेद का जो प्राचीन जो हमारा ज्ञान है उसको हम आज की मॉडर्न जो कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको प्रैक्टिस करें, ये जीवा की अपनी एक खासियत है, अपनी एक यूनिकनेस है। एक तो होता है कि आप पूरा उठा करके ऐसे ही बोल दीजिए, किसी की समझ में आए किसी की ना आए, लेकिन आज उस प्राचीन नॉलेज को, उस एंशिएंट विजडम को केवल भारतीय लोगों तक नहीं पूरे विश्व में हम पहुंचा रहे हैं, और वो लोग भी इसको समझ पा रहे हैं और इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करके उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप तो भारतीय हैं जो मेरा शो देख रहे हैं यहाँ पर, कि ज़रूर आप आयुर्वेद को फॉलो करें और पढ़ने की कोशिश भी करें। हमारी किताबें भी हैं, हमारे आप जो है फेसबुक पर अगर जाएंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ हम लिखते हैं आयुर्वेद। हमारा ब्लॉग भी है, हमारी वेबसाइट भी है। और डॉक्टर साहब, आपकी मैगजीन तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, मैगजीन है, यूट्यूब चैनल है, कितनी जगह हैं, आप जाइए, पढ़िए, सीखिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। वाह, इट्स अमेजिंग डॉक्टर साहब। जहाँ पर देखते हैं कि इंडियंस पश्चिमी सभ्यता की ओर खींचे चले जा रहे हैं। फ्रॉम द वेस्ट पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू इंडिया
टू द ओरिजिनल प्लेस ऑफ आयुर्वेदा। डेफिनेटली। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं। नमस्ते, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? विशाल, दिल्ली से। हाँ जी विशाल जी, नमस्कार। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या तकलीफ है, इतना थोड़ा सुस्त कैसे लग रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। सर मुझे इन्फेक्शन हुआ था पेनिस में, तो सर उससे मतलब मेरा पेनिस स्वेल हो गया था पूरा। अच्छा। सर फिर मैंने दवाई खाई कुछ, तो मैंने 5 दिन की दवाई खाई, उसके बाद पेनिस ठीक हो गया मेरा। अच्छा। पर सर फिर जब से मुझे गैस और ये पेट साफ नहीं होना बंद हो गया। अच्छा, मतलब पेट की प्रॉब्लम है अभी आपको फिलहाल? हाँ जी सर। तो पेट में क्या कब्ज रहती है? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, कब्ज ठीक कर देते हैं, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं सर, मैंने पहले बहुत दिखा लिया है पेट पर, अभी नहीं, आप इतना निराश मत होइए। आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि बहुत आप दुखी हैं, बहुत निराश हैं। होता है जब पेट साफ ना हो आदमी का तो मन भी उदास हो जाता है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन पेट साफ के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़, मैं सबसे पहले तो ये बताऊँ आपको कि जो है खाना जब आप खाते हैं, खाना खाते समय बीच में थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए आप, और चाहो तो उसमें थोड़ी अदरक डाल के उबाल करके वो पी लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और बहुत बढ़िया काम करता है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय, या तो दूध अगर पीते हैं दूध के साथ ले लीजिए या गर्म पानी से ले लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि कुछ दिन के लिए, क्योंकि पेट अभी ज़्यादा अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, हो सकता है जो दवाइयाँ आपने खाई इन्फेक्शन के लिए वो कई बार गर्मी कर देती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा जो है कब्ज़ कर देती हैं, ऐसा होता है। स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती हैं तो पेट खराब कर देती हैं। तो क्या करेंगे, अभी कुछ दिन के लिए खाना हल्का खाइए, दिन में 1 बार ज़रूर खिचड़ी बना के खाइए, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना करके उसमें थोड़ा जीरा धनिया वगैरह डाल के खिचड़ी बनाइए, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। और एक समय छाछ ज़रूर पीनी है आपको, रात को नहीं पीनी, दोपहर को पी सकते हैं या सुबह के समय। छाछ जो है पतली सी छाछ, जीरा वगैरह डाल करके भुना हुआ, उसमें थोड़ा हींग डाल लीजिए, काला नमक डाल लीजिए, ये पी लीजिए, आपका जो है इसी से पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या रहती है, आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में जीवा की क्लिनिक्स हैं, जगह जगह पर काफ़ी क्लिनिक्स हैं हमारी, वहाँ जा करके एक दिन मिलिए डॉक्टर से और दवाई लेके इसको ठीक करिए। ठीक है विशाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, विशाल जी तो बहुत दुखी थे, लेकिन आई एम श्योर कि जीवा आयुर्वेद में कंसल्ट करने के बाद डेफिनेटली उनको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन ये समाधान सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। आपकी अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, आपको भी समाधान मिल सकता है। समाधान पाने के लिए नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 012940400404। उम्मीद है आप लोगों ने हमारा सेहत का नंबर नोट कर लिया होगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह घर के कंफर्ट और लग्जरी में आप हेयर लॉस से निजात पा सकते हैं। डोंट गो एनीवेयर।